Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about what is normal flora. What is normal flora, what is colonizer and what is carrier. So what is normal flora? Normal flora is the term used to describe various bacteria and fungi. नॉर्मल फ्लोरा एक ऐसी टर्म होती है जिसमें हम क्या डिस्क्राइब करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई को, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया और फंजाई है ये परमानेंट रेजिडेंट होते हैं हमारी बॉडी साइड के, ठीक है। यानी ये जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो हमारी जो वेरियस बॉडी साइड्स हैं उन पे प्रेजेंट होते हैं, परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में डिसीज काज नहीं करते। अब इनका क्या पर्पज़ होता है, ये क्यों हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं एंट्री पॉइंट कैप्चर, ताकि ये इनका पर्पस ये होता है ताकि ये जो हमारी बॉडी के एंट्री पॉइंट्स हैं ना उनको कैप्चर करके रख सकें, ठीक है, यानी ऑक्यूपाई करें। टू प्रोटेक्ट एंट्री पॉइंट ऑफ आवर बॉडी, हमारी जो बॉडी के कुछ एंट्री पॉइंट्स होते हैं उन्हें कैप्चर करें। लाइक अगर हम लोग बात करें हमारे स्किन की, तो अगर तो ये नॉर्मल फ्लोरा हमारी स्किन में नहीं प्रेजेंट होगा तो कुछ और बैक्टीरिया होंगे वो हमारी स्किन में आकर क्या करेंगे, बैठ जाएंगे और डिसीज काज करेंगे, ठीक है। जैसे स्किन का जो नॉर्मल फ्लोरा है वो स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडीज है, ठीक है। ये हमारी स्किन पर एवरी टाइम प्रेजेंट होता है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो कोई दूसरा बैक्टीरिया आएगा और आकर हमारी बॉडी में या हमारी स्किन पर डिसीज काज करेगा। इसके बाद हमारा जो सेकंड बैक्टीरिया है वो है ईकोलाई। ईकोलाई भी जो है नॉर्मल फ्लोरा होता है जीआईटी का, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का। इसके बाद है स्टेफोरियस। स्टेफोरियस भी नॉर्मल फ्लोरा होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे नोज़ में, नोस्ट्रिल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये उसका नॉर्मल फ्लोरा है, वो उस जो हमारे नोस्ट्रिल्स हैं वो वाली साइड को ऑक्यूपाई करके रखता है। इसके बाद कुछ स्ट्रेप्टोकोकाई आ जाते हैं, वो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं माउथ और थ्रोट के। इसके बाद लैक्टोबैसिलस भी है, ये जो फीमेल जेनिटल ट्रैक है उसका नॉर्मल फ्लोरा होता है। इसके बाद फंगस भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है एज अ नॉर्मल फ्लोरा बट एज अ सप्रेस फॉर्म, ठीक है, सप्रेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद जो नॉर्मल फ्लोरा है ये इम्पोर्टेंट नोट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मल फ्लोरा आर नॉर्मल। नॉर्मल फ्लोरा उस वक्त तक नॉर्मल है अंटिल दे आर इन द ओरिजिनल लोकेशन, अगर तो वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे है। जैसे स्किन, ठीक है, स्किन पर क्या है हमारे स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडीज, अगर तो ये हमारी स्किन की सरफेस पे ही है तो ये डिसीज काज नहीं करेगा, बट अगर ये हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है देन ये डिसीज काज करेगा, ठीक है। और इसके बाद ईकोलाई अगर तो जीआईटी में ही प्रेजेंट है तो ये डिसीज काज नहीं करेगा, लेकिन अगर ये किसी और साइड पर चला जाता है तो इसके पास एबिलिटी होगी कि ये डिसीज काज करेगा। इसलिए नॉर्मल फ्लोरा आर नॉर्मल अंटिल दे आर इन देयर ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है कोलोनाइजर। व्हाट इज़ कोलोनाइज़र? कोलोनाइज़र भी हम कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी में स्टे करते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए हमारी बॉडी में स्टे करते हैं। जैसे हमारा स्किन का नॉर्मल फ्लोरा क्या था, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडीज। अगर वो किसी वजह से क्या हुआ कि वो वहाँ प्रेजेंट नहीं है, ऑक्यूपाई नहीं है, तो क्या होगा, कोलोनाइजर आकर बैठ जाएंगे, यानी कोई दूसरा बैक्टीरिया आएगा हमारी स्किन पर स्टे करेगा, ठीक है, लेकिन वो पर्सन को डिसीज नहीं करेगा, ठीक है। और कोलोनाइजर लेकिन वो पर्सन को डिसीज नहीं करेगा, लेकिन वो किसी दूसरे के लिए वो खतरनाक साबित हो सकता है, यानी उसमें वो डिसीज ट्रांसफ़र कर सकता है, डेट इज़ कोलोनाइजर। वो हमारी बॉडी में स्टे करते हैं कुछ टाइम के लिए, अगर तो उन्हें स्पेस मिल जाती है, ठीक है, स्पेस मिलती है तो वो फिर क्या करेंगे, वो अपनी जो जनरेशन है उन्हें इंक्रीज़ करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और अपनी जनरेशन को इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन अगर स्पेस नहीं मिलती तो फिर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे और ना ही उस पर्सन में डिसीज़ काज करेंगे। इसके बाद व्हाट इज़ कैरियर? अब कैरियर हमारे पास क्या है, कैरियर एक ऐसा है पोटेंशियल टू काज डिसीज़ इन अदर्स, ठीक है। कैरियर हमारे पास क्या है कि उसके पास लाइक मैं एक अगर कैरियर हूँ तो मेरे पास एक ऐसा पैथोजन प्रेजेंट है जिसके पास एबिलिटी है कि वो दूसरों में डिसीज काज कर सके, ठीक है। मुझ में वो डिसीज काज कर सकता है या काज नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन मेरे पास ये पोटेंशियल होगा कि वो जो है वो पैथोजन जो है वो डिसीज काज करेगा दूसरों में, मैं डिसीज काज कर सकती हूँ अगर मैं कैरियर हूँ किसी भी पैथोजन की, किसी बैक्टीरिया की,
ठीक है, पोटेंशियल पैथोजन होता है जिसमें से वो बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये कैरियर होता है। इसमें हमारे पास कैरियर में हमारे पास आएंगे कोलोनाइजर भी आ जाएंगे। कोलोनाइजर लास्ट लेक्चर पढ़ा था, उसमें से हमारा ये टॉपिक रह गया था ID50 और LD50 वाला। सो व्हाट इज ID50? ID स्टैंड फॉर इन्फेक्शियस डोज। ठीक है, ID स्टैंड फॉर इन्फेक्शियस डोज। अब ये इन्फेक्शियस डोज, ये ID50 होता क्या है? मिनिमम डोज ऑफ जर्म्स दैट कॉज डिसीज ऑफ 50% ऑफ सब्जेक्ट। ऐसी जर्म्स की डोज जो डिसीज काज करे 50% ऑफ सब्जेक्ट में। ठीक है, ऐसी कम से कम डोज जर्म्स की जो डिसीज काज करे 50% ऑफ सब्जेक्ट में। यानी अगर 100 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट कौन? यानी हम ह्यूमन, हम बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो वो ह्यूमन से रिलेटेड, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को एज अ ह्यूमन लेंगे। ठीक है, ये 100, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 जो है पर्सन है, और ये जो जर्म्स है, कोई भी जर्म है, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी पैथोजन है, वो 50 जो पर्सन है उनमें डिसीज काज कर रहा है, तो हम कहेंगे ये इसकी ID50 है। ठीक है, मिनिमम डोज ऑफ जर्म्स की ऐसी मिनिमम डोज जो काज करे डिसीज 50% ऑफ ह्यूमन में। ठीक है, जितनी ID50 कम होगी उतना ही उसका जो रिएक्शन है वो हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा होगा, वो डोज ज़्यादा हार्मफुल होगी। अब देखें, जैसे हमारे पास साल्मोनेला है। ठीक है, इसकी जो ID50 है वो 10 की पावर 5 है, यानी 1 लाख है। ठीक है, यानी अगर साल्मोनेला के 1 लाख जर्म्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एंटर होंगे, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, इसका इन्फेक्शन होगा साल्मोनेला का। ठीक है, इसके बाद जो शाइगेला है उसकी ID50 साल्मोनेला से भी कम है, और शाइगेला की ID50 है 100। ठीक है, अगर शाइगेला के 100 ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, तो हमें क्या हो जाएगा, हमें शाइगेला का इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया TB, जो के लिए सिर्फ हमें उसके 1 to 10 ऑर्गेनिज्म चाहिए। सिर्फ इतने ऑर्गेनिज्म चाहिए हमारी बॉडी में, ये एंटर होंगे और एंटर होकर क्या करेंगे, डिसीज काज कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास साल्मोनेला है, इसके लाख ऑर्गेनिज्म हमें चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादा अमाउंट है। अगर इन फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो साल्मोनेला के इतनी जो जर्म्स हैं वो नहीं जा पाते, तो क्या होगा, हमारे अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये TB खतरनाक है, इसका एक भी जर्म्स या 1 से 10 तक भी जर्म्स हमारे अंदर जाएंगे तो क्या होगा कि हमें TB हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया LD50। LD स्टैंड फॉर लीथल डोज। ठीक है, लीथल डोज, मिनिमम डोज ऑफ जर्म्स दैट कैन किल 50% ऑफ सब्जेक्ट। हमने ID50 में क्या पढ़ा था, मिनिमम डोज ऑफ जर्म्स की ऐसी डोज दैट कैन काज, जो डिसीज काज कर सके 50% ऑफ सब्जेक्ट में। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, जर्म्स की ऐसी मिनिमम डोज जो कि किल कर सकते 50% ऑफ सब्जेक्ट को। अगर तो वो जैसे हमारे पास 100 पर्सन है, तो उनमें से 50 को ये किल कर दे, ठीक है, तो हम उससे क्या कहेंगे, हम कहेंगे लीथल डोज। अगर तो ID50 क्या है हमारे पास, कि जो मिनिमम डोज ऑफ जर्म्स है जो काज करे डिसीज 50% ऑफ सब्जेक्ट में, तो हम क्या कह देंगे, डेट इज़ ID50। लेकिन अगर तो ऐसी जर्म्स की डोज जो कि किल कर दे 50% ऑफ सब्जेक्ट को, उसे हम क्या कह देंगे, लीथल डोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।